नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जिसमें आपको बताएंगे कि आरजेडी को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। लालू यादव होंगे चुनाव के प्रचार में शामिल और जमानत याचिका पर होनी है सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगे कन्हैया कुमार, तेजस्वी के साथ दिख सकते हैं एक ही मंच पर। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार इलेक्शन में बाहुबली अनंत सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री और नीतीश जाएंगे जेल। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लालू यादव के निकलते ही आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की जीत पक्की है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटे बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। क्या बिहार चुनाव में प्रचार कर सकेंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव? जमानत याचिका पर सुनवाई कल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अभी शुरू भी नहीं हुआ है और लोगों को लालू प्रसाद यादव की कमी खल रही है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद चारा घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं। उनकी जमानत याचिका पर कल यानी शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को रांची की सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। लालू ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि इस मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली है, इस आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। 11 सितंबर को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से इसका विरोध किया गया था। सीबीआई ने जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि लालू को 4 मामले में सजा सुनाई गई है। सभी मामलों की सजा अलग अलग चल रही है। जब तक सभी सजा एक साथ चलने का आदेश संबंधित अदालत नहीं देती, तब तक सभी सजा अलग अलग चलेगी। सभी में आधी सजा काटने के बाद ही इन्हें जमानत मिल सकती है। तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर बोला हमला, कहा क्या नीतीश कुमार इसके लिए माफी मांगेंगे? राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूर्णिया में राजद के दलित नेता की हत्या मामले में मेरे भाई और मुझ पर राजनीतिक साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। गुरुवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने झूठे आरोप लगाए हैं। इससे पहले बुधवार को तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मामले की जाँच सीबीआई से कराए जाने के लिए सिफारिश करने की मांग की थी। तेजस्वी ने कहा 7 लोग मामले में गिरफ्तार हुए हैं। उनके बयानों से यह साफ हो जा रहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत इस मामले में हमारा नाम घसीटा गया है। सत्तारूढ़ दल ने मेरे भाई और मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। राजद नेता ने कहा मैं सीएम से पूछना चाहूंगा कि क्या वह इतने डरे और सहमे हुए हैं कि झूठे आरोप लगाएंगे। जेडीयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके प्रवक्ताओं ने बेबुनियाद आरोप लगाए। क्या नीतीश कुमार इसके लिए माफी मांगेंगे? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगे कन्हैया कुमार, तेजस्वी के साथ दिख सकते हैं मंच पर। जी हां दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल ने गुरुवार को साफ कर दिया कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कन्हैया कुमार महागठबंधन के चुनावी अभियान में शरीक होंगे। इस घोषणा के बाद साफ हो गया है कि राजद नेता तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार एक मंच पर साथ दिख सकते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में राजद का सीपीआई से गठबंधन नहीं हुआ था। बेगूसराय में कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद के उम्मीदवार भी मैदान में थे। पार्टी ने कहा कि वाम दल, कांग्रेस और राजद के बीच आपसी एकता बन चुकी है। इस एकता में दरार डालने की कोशिश भाजपा, आरएसएस और अन्य सांप्रदायिक संगठन कर रहे हैं। एनडीए के षड्यंत्र का मजबूती से प्रतिकार करने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। पार्टी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि महागठबंधन के सभी घटक दल साथ हैं। एआईएसएफ समेत सभी छात्र संगठन भी महागठबंधन के पक्ष में है। उसका सभी वाम दलों, कांग्रेस और राजद से पूर्ण तालमेल है। माले समेत महागठबंधन में शामिल किसी भी दल से कोई मनमुटाव नहीं है। इस संबंध में एनडीए दुष्प्रचार कर रहा है, जिसे जनता पहचान चुकी है। सीपीआई ने कहा है कि पार्टी चुनाव में अपने सारे निर्णय महागठबंधन के संयुक्त भलाई को लेकर ही करती है। पार्टी मानती है कि उसकी लड़ाई सिर्फ भाजपा, एनडीए से है और वह जनता के लिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। यहाँ किसी भी नेता विशेष को अलग से प्रमुखता नहीं दी जा रही है और न उसका अलग से पोस्टर बैनर बनाया जा रहा है। सहयोगी किसी भी दल के पोस्टर बैनर से अन्य दलों को कोई परेशानी नहीं है। सीपीएम ने अपनी 4 सीटें घोषित की। दूसरी तरफ सीपीएम ने अपनी 4 सीटों के उम्मीदवारों की अधिकृत सूची जारी कर दी है। पार्टी ने कहा है कि राज्य कमेटी ने धर्मनिरपेक्ष मतों से बिखराव रोकने व भाजपा जेडीयू के जनतंत्र विरोधी गठबंधन को पराजित करने के लिए राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ सीटों के तालमेल के आधार पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। पार्टी ने समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से अजय कुमार, सारण के मांझी से सत्येंद्र यादव, बेगूसराय के मटिहानी से राजेंद्र प्रसाद सिंह और पूर्वी चंपारण के पीपरा से राजमंगल प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, बाहुबली अनंत सिंह बोले तेजस्वी बनेंगे सीएम और नीतीश जाएंगे जेल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी मैदान में कई बाहुबली और आपराधिक इतिहास रखने वाले नेताओं की एंट्री हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम है मोकामा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह का। पटना जिले के मोकामा और आसपास के इलाके में छोटे सरकार के नाम से पहचाने जाने वाले अनंत सिंह कभी नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेता माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ साल में दोनों के बीच तल्खियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अब वे आरजेडी में आ गए हैं। अपराध के कई मामलों को लेकर अनंत इन दिनों जेल की सजा काट रहे हैं, फिर भी उन्होंने चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। राजद में एंट्री के साथ ही अनंत सिंह लगातार वर्तमान सरकार और नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोलते रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अनंत सिंह का एक ताजा बयान फिर सुर्खियां बटोर रहा है। राजद की सदस्यता लेने और नीतीश कुमार से जुड़े सवाल पर अनंत सिंह ने दो टूक लहजे में कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार जेल जाएंगे। वीडियो में अनंत सिंह यह कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें तेजस्वी यादव पर पूरा भरोसा है कि वे विधानसभा चुनाव में जीतकर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपे अलग अलग ज्ञापन, भाजपा पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज भारत के चुनाव आयोग से मुलाकात की और भाजपा द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर अलग अलग ज्ञापन प्रस्तुत किए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव से पहले किसानों को लुभाने के लिए मंडी कर को 1.7% से घटाकर 0.5% कर दिया है। वहीं एक और ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के बावजूद ग्रामीण सड़क का उद्घाटन किया जा रहा है। वहीं इससे पहले सौंपे एक और ज्ञापन में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अनूपपुर से बीजेपी उम्मीदवार बिसाहू लाल सिंह द्वारा कैश बांटने की शिकायत की। साथ ही साथ मंगौली के उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह यादव द्वारा महिलाओं को साड़ी बांटने की भी शिकायत की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार की तरफ से बिहार की जनता को लिखे पत्र में शिक्षकों में भारी नाराजगी, कहा सीएम के पत्र में शिक्षकों के लिए कोई विजन नहीं। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की जनता के नाम लिखे खुले पत्र में शिक्षा और शिक्षकों के लिए कोई विजन या योजना नहीं रहने से शिक्षकों में काफी आक्रोश है। ज्ञात हो कि बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी अब तक के शासनकाल में किए गए कार्यों और उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करते हुए जनता से उन्हें पुनः सेवा का मौका यानी वोट देने की अपील की है। शिक्षकों का कहना है कि बिहार जो बुद्ध, महावीर की ज्ञान स्थली व गांधी की कार्यभूमि रही है तथा ज्ञान का गौरवशाली अतीत रहा है, आज मुख्यमंत्री के इस विकास गाथा के पाती को देखकर आंसू बहाने को मजबूर है। शिक्षकों का कहना है कि सर्वविदित है कि किसी भी देश, राष्ट्र या समाज की उन्नति में शिक्षा की भूमिका अति अहम होती है। शिक्षा ही गुण, धर्म, संस्कार, परिकल्पना विभिन्न रूपों में प्राण संचार करती है। इतना ही नहीं, शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक क्रांति का अमोघ हथियार रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजद अपने प्रत्याशियों को बांटने लगा दूसरे चरण की सीटों के लिए सिंबल। जी हां दोस्तों, महागठबंधन में पहले चरण के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद दूसरे चरण की सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस भले इस मामले में पीछे हो, मगर राजद ने दूसरे चरण के प्रत्याशियों को भी सिंबल देना शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों की माने तो बुधवार को कई प्रत्याशियों को सिंबल दे दिए गए। खबर है कि राजद ने बरौली के मौजूदा विधायक नेमतुल्लाह के स्थान पर रियाजुल हक राजू को टिकट दिया है। वहीं हिलसा और फतुहा के मौजूदा विधायकों पर पार्टी ने फिर भरोसा जताया है। दूसरे चरण में राज्य की 94 सीटों पर चुनाव होना है। इन सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। यह चरण भी राजद के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2015 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो राजद ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 80 पर जीत हासिल हुई थी। इस जीत में दूसरे चरण में शामिल सीटों का बड़ा योगदान है। इस चरण की सीटों में से 31 पर राजद ने जीत दर्ज की थी, वहीं कांग्रेस ने 6 स्थानों पर जीत हासिल की थी। राजद और कांग्रेस के बीच यह कवायद चल रही है कि किस सीट से कौन लड़ेगा। वहीं दूसरी ओर राजद ने ऐसी सीटों पर सिंबल देना भी शुरू कर दिया है जहां कोई विवाद नहीं है। सूत्रों की माने तो बुधवार को फतुहा सीट के मौजूदा विधायक रामचंद्र यादव, हिलसा के विधायक शक्ति सिंह यादव को सिंबल मिल गया है। वहीं गोपालगंज की बैकुंठपुर सीट पर पार्टी द्वारा प्रेम शंकर यादव को हरी झंडी दिए जाने की खबर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे नक्सली चुनाव में डाल सकते हैं खलल, पुलिस मुख्यालय ने किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले ही चरण में नक्सल प्रभावित जिलों बांका, मुंगेर, जमुई और लखीसराय में चुनाव होने हैं। एक तरफ प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, दूसरी तरफ नक्सली चुनाव में व्यवधान डालने की कोशिश में जुटे हैं। पुलिस मुख्यालय के खुफिया विभाग ने सूचित किया है कि जमुई, मुंगेर, लखीसराय और बांका में नक्सली अपने प्रभाव वाले गाँव में जाकर लोगों को न सिर्फ सरकार की नीतियों के खिलाफ भड़का रहे बल्कि उन पर चुनाव बहिष्कार करने का भी दबाव बना रहे हैं। इसको लेकर संबंधित जिलों के एसपी को सतर्क कर कार्रवाई के लिए कहा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को चुना नेता। अब की बार बिहार में बन सकती है तेजस्वी की सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेताओं ने आज पटना में महागठबंधन की तारीफ से प्रेस वार्ता की। इस दौरान आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और वीआईपी पार्टी के नेता मंच पर मौजूद रहे। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव के साथ उनके भाई तेज प्रताप यादव और राज्यसभा सांसद मनोज झा भी मौजूद थे। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी के हिस्से आई हैं, जबकि दूसरे नंबर कांग्रेस वाली वाल्मीकि नगर में लोकसभा उपचुनाव की सीट भी कांग्रेस को मिली है। इसके बाद सीपीआई माले को ज्यादा सीटें मिली है। इन तीन बड़ी पार्टियों के बाद सीपीआई और सीपीआई के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। वहीं आरजेडी के हिस्से से ही वीआईपी और जेएमएम को सीटें मिलेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए अविनाश पांडे ने कहा, कांग्रेस, आरजेडी, माले, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी पार्टी ने एक मजबूत गठबंधन के लिए एक साथ आने का निर्णय लिया है। अविनाश पांडे ने घोषणा किया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। मतलब तेजस्वी बिहार में महागठबंधन से सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, मैं गठबंधन के सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे नेतृत्व के लिए चुना। हम ठेठ बिहारी हैं, हमारा डीएनए भी शुद्ध है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहारी जान चुके हैं और उन्होंने ठान लिया है कि उन्होंने 15 साल तक राज्य की ये हालत बना दी। कुर्सी के प्यार में स्टेबल गवर्नमेंट को अनस्टेबल कर दिया। बिहार काम पर विश्वास करता है। बिहार के गौरव के लिए, बिहार को तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए हम बिहार की जनता से मांग करते हैं कि हम लोगों को एक मौका दीजिए, हम वो पूरा करेंगे। हम 10 लाख नौकरियां देंगे, ये सरकारी नौकरियां हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, हम बिहार की जनता से वादा करते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही हम अपना ये वादा पूरा कर देंगे। हम वादा करते हैं कि सरकार बनने के 1-1.5 महीने में ही लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। सरकारी नौकरी के फॉर्म पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।